औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। अच्छा बेटा, लास्ट सेशन में बेटा मैंने आपको बताया था कि जो रिपल टैंक है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो वेव की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है। अब वेव की उसकी जो सारी कंस्ट्रक्शन है और रिपल टैंक की जो जितनी भी वर्किंग है वो तो मैंने आपको लास्ट जो सेशन था उसमें समझाया था। अब इस सेशन में बेटा मैं आपको जो वेव की जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन किस तरह जो है ना रिपल टैंक के थ्रू रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या किस तरह हम उसको समझ सकते हैं। अच्छा बेटा, बुक में आपके पास ये जो है ना पेज 21 पर बेटा अगर आप थोड़ा सा देख लें, बुक में पेज 21 पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की जो है ना वो एक डायग्राम गिवन है। ये देखिए तरह बुक में पेज 21 पर, दैट इज़ फिगर 10.18 मेरे पास नोट्स में भी अवेलेबल है, अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए बेटा, ये एक बैरियर है, बैरियर से ये वेव्स जब टकराती है तो वापस अपनी ही मीडियम में, जिस मीडियम से आ रही है इन द सेम मीडियम इट विल रिफ्लेक्ट इट बैक। सो दिस काइंड ऑफ फिनोमेना इज़ नोन एज अ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जस्ट लाइक इफ़ यू थ्रो अ बॉल ऑन द वॉल, तो अगर हम बॉल को वॉल पर, दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार से टकराने के बाद दीवार को समझते कि वो क्या है बेटा, वो बैरियर है, वो रुकावट है। उससे टकराने के बाद बॉल वापस आपके हाथ में आ जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन बेटा एक ऐसी फिनोमेना है लाइट की कि जिसमें जो है ना लाइट जिस मीडियम से टकरा के गई है तो उसी मीडियम में वापस होकर आ जाती है। अच्छा, अब अगर हम रिपल टैंक के थ्रू रिफ्लेक्शन को स्टडी करना चाहें या डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहें तो बेटा इसमें आप इस तरह करोगे कि जी ये देखिए मैं आपके सामने उसकी डायग्राम रख रहा हूँ। ये देखिए बेटा, इट इज़ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट। अच्छा, अब वेव फ्रंट यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो बेटा, वेव फ्रंट इज जस्ट लाइक अ वेव। वेव बेटा आपके पास जब होगी तो वो अगर जाएगी जी बैरियर से टकराएगी तो उसकी अगर वो परपेंडिकुलर पड़ी है तो उसी सिम्प में वापस आ जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए बेटा, ये वेव्स जो है ना, ये इंसिडेंट वेव जो है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है अलॉन्ग द बैरियर। सो ये रिफ्लेक्टेड भी आपके पास बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन इस तरह भी केस आपके पास आ जाता है कि अगर आप क्या करें जी, बैरियर को आप बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल ना रखें। ये देखिए, ये राइट साइड में मेरे पास जो फिगर है बेटा, ये देखिए फिगर सी, इसमें आपके पास जो बैरियर है, जो रुकावट है, जहाँ से इंसिडेंट जो वेव्स है वो टकरा रही है। अब चूंकि इंसिडेंट वेव्स इस बैरियर के साथ कुछ एंगल बना रही है, सो हेयर फिर आपके साथ वो परपेंडिकुलर होकर वापस नहीं जाएगी, क्या हो जाएगी, कुछ जिस एंगल के साथ वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। सो ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, ये आपके पास रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है वो भी ओबे हो रहा है कि द इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, अगर हम ये देखें कि रिपल टैंक के थ्रू हम इसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो देखिए बेटा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इन रिपल टैंक रिफ्लेक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग एन अपराइट बैरियर इन अ ट्रे एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ वाटर कैन बी सीन। यानी अगर आप ये चाहते हो कि रिपल टैंक के थ्रू हम क्या करें बेटा, जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है या रिफ्लेक्शन की जो करैक्टर है वेव की, वो अगर हम डिस्कस करना चाहें तो फिर आपने बैरियर को अपराइट बिल्कुल सीधा रखना है। अपने फिगर सी में मैंने आपको बुक से जो मेंशन किया वो भी है, लेकिन अगर आप अपराइट रखते हो तो जिस एंगल के साथ वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल के साथ वो वापस होके आ जाएगी। और जिस तरह आपके पास फिगर सी में है तो वहाँ पे चूँकि बैरियर आपके पास बिल्कुल आपके पास थोड़ा तिरछी है, बैंड है, तो उस वक्त वो उधर भी वही फिनोमेना है कि जिस एंगल के साथ है, लेकिन मतलब वहाँ पे वो एंगल जो है ना वो लेस देन 90 है, और जो है ना वो इसलिए वो आपके पास जो है ना वो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो बता रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा रिपल टैंक की जो दूसरी हमारे पास आ रही है जी, जो रिपल टैंक का जो यूज़ था कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशंस वी विल डिस्कस, वी विल डिमॉन्स्ट्रेट दैट हाउ रिपल टैंक इज़ एबल टू एक्सप्लेन the rest of the two characteristics of wave, that is refraction and diffraction. Until that इंशाल्लाह बेटा अगली क्लास में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। लेकिन इसमें ये चीज़ नोट करनी की है बेटा कि सिर्फ आप ये जो है ना ये लेक्चर आप सिर्फ सुने नहीं, ना सिर्फ देखें, बल्कि इनको समझे भी और जो है ना ख़ुद भी प्रैक्टिस किया करें और एक चीज़ को जो है ना बिल्कुल उसके डीप से समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली ये है क्या और जो है ना सर क्या समझा रहे हैं, बुक में क्या है, वगैरह वगैरह। तो बेटा इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अंटिल द नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।